4 बार के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद लोकसभा सीट जीतने के लिए कभी मेहनत नहीं करना पड़ा। हर बार आसानी से जीत लेते हैं। आसान जीत कहने का मतलब है कि जीत का अंतर भी लाखों में रहा। अब तक कोई भी पार्टी उनके सामने इतना दमदार उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई कि उन्हें कोई चुनौती मिले। पिछले 20 साल यानी 4 लोकसभा चुनाव से वो अजय हैं। उनके पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी 20 साल तक आसानी से जीतते आए थे, लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव में मामला कुछ अलग है। इस बार उनका मुकाबला भाजपा की डॉक्टर माधवी लता से है। पीएम मोदी और अमित शाह ने उन्हें फुल सपोर्ट किया है। माधवी लता भले ही राजनीति में नहीं है, लेकिन वाक्पटुता में निपुण है। मीडिया का भी उन्हें फुल अटेंशन मिल रहा है। इसलिए 5वीं बार जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भाषण गर्मी में पसीना बहा रहे हैं और इस बार असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सियासी विरासत मिली है। 13 मई 1969 को जन्मे ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी सियासत का एक चेहरा थे और 2 बार नहीं बल्कि 6 बार हैदराबाद के सांसद रहे। आपको बता दें कि फायर ब्रांड नेता के तौर पर मुस्लिम वर्ग में पहचान बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक बार टीवी शो के दौरान उन पर एक पत्रकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप बीजेपी के बी टीम हैं और आपकी पार्टी हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। क्या आप दोनों के बीच को डील हुई है? इसका जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा था कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये डील आपके ही घर पर हुई थी और हमने डील के बाद साथ में खाना भी खाया था। इसके बाद जवाब को सुनकर पूरा हॉल हंसने लगा था। ओवैसी को स्पीच और तर्क के साथ बात करने के लिए जाना जाता है और उनको देश में काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बता दें कि ओवैसी की पढ़ाई हैदराबाद से हुई है। इसके बाद वो लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। आपको बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम मलकपेट, कारवा, गोशामहल, चारमीनार, चंद्रयान गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा है। यहाँ पुरुष वोटरों की तादाद 9,45,277 है, जबकि महिला वोटरों की तादाद 10,12,522 है। 17वीं लोकसभा चुनाव में यहाँ कुल वोटों की संख्या 8,72,872 थी, जिनमें पुरुष मतदाता 4,89,564 और महिला मतदाता 3,97,698 थी। 2019 में यहाँ मतदान प्रतिशत 44.84% था। असदुद्दीन ओवैसी को इस चुनाव में कुल 5,17,441 वोट मिले थे। आपको बता दें कि ओवैसी को चुनौती दे रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने रामनवमी के दिन बेगम बाजार के इलाके में जो तीर धनुष वाला निशाना साधा, उनकी गूंज चौतरफा है। माधवी के इस कृत्य से ओवैसी भड़क गए और उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने तब कहा था, यह भाजपा की घृणा फैलाने वाली मानसिकता का सबूत है। हालांकि मामला बढ़ता देख माधवी ने माफी मांग ली। माधवी के नरम पड़ने की वजह पासमंदा मुसलमान हैं, जिनका समर्थन पाने की वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अगर पासमंदा मुसलमान सपोर्ट करती है तो माधवी लता शायद इस सीट से निकल सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ओवैसी खुलेआम कुछ भी कहे, लेकिन तेलंगाना में जिसकी सरकार होती है उससे मिलकर ही चलते हैं। उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जब बीआरएस की सरकार थी तो ओवैसी उनके करीब थे, अब कांग्रेस की सरकार है तो ओवैसी उनके करीब है। बीजेपी नेता माधवी लता कहती है कि कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को डमी कैंडिडेट के रूप में ही उतारा है और बीआरएस से जे श्रीनिवास यादव भी बस नाम के ही प्रत्याशी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओवैसी के गढ़ में किस तरीके का माहौल है और वहां के वोटर किस तरीके से वोटर हैं। हालांकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाना होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव चला है और इस बार बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता उतरी है। अब देखना ये तो दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी पार्टी इससे निकलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।